देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत यदि मोदी जी विकसित देश की बात करते हैं तो विकसित देश तभी बनता है जब हमारा युवा सशक्त होगा। और युवा सशक्त करने के लिए उसके घर के लिए उसको मकान दिया जा रहा है, उसको रोजगार मिनिमम ब्याज दर पर उसको लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है और अपनी फोर्स के अंदर भी उनको नौकरियां दी जा रही हैं। तो युवा वर्ग सशक्त हो रहा है और देश विकसित भारत की तरफ इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है सड़कों पे? देखिए, गठबंधन आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव का बिगुल तो बच गया है, लेकिन चुनाव के प्रत्याशी क्यों बदले जा रहे हैं तो उस गठबंधन की आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन केवल परिवार को पोषित करने के लिए, समाज को पोषित करने के लिए। 80 में से कितने? 80 में से पार्टी नहीं, कोई नहीं है। तमाम मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा नहीं था, जैसा मैंने पूर्व में कहा, मुद्दा है इस देश को पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी बनाने जा रहे हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में इस देश को चीन के बाद में दूसरे स्थान पर ला दिया। और मुद्दा राम मंदिर का नहीं, जिसने सऊदी अरब अमीरात में सनातन का ध्वज फहरा दिया हो, वहां मंदिर का निर्माण करा दिया हो। और ये देशवासी भूले नहीं है कि 20-20, 22-22 वकील कांग्रेस जिस प्रकार से राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करती थी। और एक मिनट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विरोधी तो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कहते हैं ना, और देश की जनता कह रही है कि विरोधियों तुम्हारी 2024 में कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। कार्यकर्ताओं को आप सुन सकते हैं तो उनका जोश बताता है कि मोदी सरकार जो वादा उन्होंने किया है, जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, वो कार्यकर्ताओं का जोश है जो लगातार सड़कों पर काम कर रहा है। और यही वो कैडर है जो बीजेपी लगातार कोशिश करती है जनता के बीच ले जाने की। और कहीं ना कहीं अपनी तमाम पॉलिसीज जो 10 साल में बनाई गई हैं और पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम वो चीजें जो कि एनडीए राज में या कहें मोदी राज में सामने आई हैं, जो स्ट्रैटेजी जिसके चलते तमाम ये कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी होने के चलते चलते बीजेपी की एक और चीज कही जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये तमाम कार्यकर्ता बताते हैं कि उस कैडर को सड़कों पर, यानी मोदी की चीजों को सड़कों पर उतारने को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं का एक्साइटमेंट आप खुद देख के समझ सकते हैं कि क्या आगे 2024 में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट होने वाला है। जी बिल्कुल आनंद, एक चीज और समझना चाहेंगे क्योंकि हम जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, तो नल और कमल एक साथ आ गए हैं। पहले आरएलडी सपा के साथ थी, अब सपा कांग्रेस के साथ आ गई है। लेकिन टिकट वितरण की जब हम बात कर रहे हैं तो लगातार सपा अपने कैंडिडेट्स बदल रही है। तो क्या लगता है कि इस चीज का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा चुनावों में? और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो फायदा दे ही रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है चारू, जो तमाम चीजें आपने बताई हैं कि जो सपा ने लास्ट टाइम पे जो अपने उम्मीदवार बदले हैं तो उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पे होगा। और तमाम उम्मीदवार बीजेपी के लगातार ये बातें जनता के बीच में रख रहे हैं कि सपा ने अपने जो उम्मीदवार बदला है, तो कहीं ना कहीं सपा डरती है इस चीज को लेकर। और यही कारण है कि तमाम पार्टीज कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी जब उम्मीदवार उतार रही है तो उसको कुछ इस कदर टक्कर दी जा सके। लेकिन आप अभी तक जो सड़कों पे आपने देखा है वो फैक्टर काम नहीं आ रहा। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री खुद सड़कों पर अभी तक उतरने की शुरुआत कर चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की अगर आप बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में अभी कई जगह सीट शेयरिंग को लेकर या कहें उम्मीदवार के नाम तक नहीं ऐलान हुए। और पीएम आप देखेंगे डेली का रूटीन लगभग 2 से जनसभाएं कर रहे हैं और उसके ज्यादा रोड शो भी कई बार 2 या 3 डेली कहीं ना कहीं कार्यक्रम पीएम के लगे हुए हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। पीएम के साथ और भी बीजेपी स्टार प्रचारक है, चाहे आप अमित शाह की बात की जाए, चाहे राजनाथ सिंह की बात की जाए, तो तमाम अपने बड़े नेताओं को बीजेपी ने सड़कों पर उतार दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जो लाभार्थी हैं, तमाम लाभार्थी, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री घर योजना, तमाम योजनाएं हैं, उसके बीच आपको लेकर जाना है अपने कार्यकर्ताओं को। उनको बताना है कि मोदी सरकार ने दिया है 10 साल के कार्यकाल में राम मंदिर वो मुद्दा है जहां जनता के बीच कार्यकर्ता लेकर जाएंगे और बताएंगे कि पिछली सरकारों ने इसको रोकने को लेकर क्या क्या किया था। और आपने सुना होगा एक कार्यकर्ता खुद बता रहा था कि हम ये भी चीजें बताई जाएंगी जनता को कि किसने इसको रोकने की कोशिश की, किसने हलफनामा दिया। तो तमाम चीजें ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि आपको लाभार्थी के पास जाना है और राम मंदिर का मुद्दा ले जाना। और नारी को अलग से बीजेपी ने टारगेट किया हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, वो बिल था जो देश की आधी आबादी को सीधे टारगेट करता, सशक्त करता। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ट्रिपल तलाक से लेकर बीजेपी तमाम चीजें
जनता के बीच में रख रही है कि जो कि नारी को लेकर स्पेशल किया गया था। तमाम चीजें आज देखिए, कुछ बात करते हैं लोगों से। एक्सक्यूज मी, कितने मोदी जी आ रहे हैं, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश। तमाम चीजें आप देख सकती हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके पीछे रखी जा रही हैं। तो बताएंगी कि जो बीजेपी दावा करती है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो कैडर बीजेपी का इस वक्त एक्टिव हो चुका है। जब बड़े नेता खुद सड़कों पर लगातार प्रचार कर रहे हैं तो तमाम चीजें देखते हैं। आइए बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन कुमार है। इसको लगा के बात कीजिए, कितने खुश हैं मोदी जी का? हम बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह के उससे आए हैं हम यहाँ पे। कहाँ से आए हो? हम गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा, मोदी जी को पहली बार देख रहे हो या और बार में देख चुके हैं? हमें देखते देखते उन्हें हो जाएंगे, 2014 से देखते हुए आ रहे हैं। तमाम कितने खुश हैं मोदी जी को अपने बीच में रखो? कितना लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? 400 पार और डंके की चोट पे। तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि जो अगली सरकार होगी वो भी बीजेपी की ही होगी। जी चारू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश हुआ।